जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 की बुक फ्लैमिंगो का तीसरा चैप्टर डीप वाटर। इसका मैं हिंदी समरी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। डीप वाटर स्टोरी को विलियम डगलस ने लिखा है। विलियम डगलस जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन थे, और यह स्टोरी विलियम डगलस की बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। इस चैप्टर में विलियम डगलस ने बताया है कि किस प्रकार बचपन से ही पानी के प्रति एक डर उनके मन में बैठा हुआ था, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और उस डर पर काबू पाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किए हैं, उसकी पूरी कहानी उन्होंने इस चैप्टर में लिखा है। डगलस जब 3 या 4 साल के थे, उसी समय से उनके मन में पानी के प्रति डर बैठा हुआ था। वास्तव में उनके साथ एक घटना घटी थी। विलियम डगलस अपने पिताजी के साथ एक बार कैलिफोर्निया के बीच पे गए हुए थे। वह अपने पिताजी के साथ खड़ा ही था कि अचानक एक समुद्री लहर आया और उसे गिरा दिया। इससे डगलस जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन उसके पिताजी हंस रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इससे पानी का डर उसके मन में बैठ गया, परंतु वह अपने इस डर को दूर करना चाहता था। इसलिए वह YMCA के पूल में तैरने सीखने के लिए जाता था। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना YMCA के पूल में ही हुआ। एक दिन विलियम जब YMCA के पूल पर तैरने के लिए गया, तो पूल पर कोई नहीं था। वह अकेले पूल में उतरना नहीं चाहता था, इसलिए वह पूल के किनारे बैठकर और लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर लगभग एक 18 वर्ष का काफी हट्टा कट्टा लड़का आता है। वह बच्चों को बुली करता है, डराता है। वह उस विलियम को उठा लेता है और उसे गहरे पानी में फेंक देता है। YMCA का पुल जो एक तरफ से छिछला है तो दूसरी तरफ से गहरा है। छिछले भाग में 3 फीट तक गहरा है और धीरे 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 9 फीट तक गहरा है। और सबसे अधिक गहराई में विलियम को उस लड़के के द्वारा फेंक दिया जाता है। हालांकि विलियम ने एक प्री प्लानिंग किया हुआ था कि अगर कभी ऐसी दुर्घटना का सामना उसे करना पड़े, तो वह जैसे ही सतह पर टाइल्स पर जैसे ही वो पहुंचेगा, वैसे एक जोर का किक मारेगा और जोर का किक मार करके वो फिर ऊपर आ जाएगा और फिर अपने पैर और हाथ चला करके वो धीरे धीरे किनारे पर आ जाएगा। लेकिन पानी में डूबने के बाद उसकी ये युक्ति काम नहीं आती है। सतह तक पहुंचने का जो समय उसने एक्सपेक्ट किया था, उससे कहीं ज्यादा समय उसे लग रहा था। और जब तक वह सतह पर पहुंच पाता, तब तक उसके दम घुट रहे थे। और जितनी एनर्जी के साथ वह किक मारना चाहता था, उतनी एनर्जी के साथ वह किक नहीं मार पाता है। और वापस उसे ऊपर आने में भी उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। जब वह जोर का छलांग लगा करके ऊपर आने का प्रयास करता है, तो वह बहुत ही धीरे धीरे ऊपर आता है और उस समय उसे पानी का रंग हल्का पीला दिखाई देता है। अब वह बहुत ही घबराने लगता है और डिसबैलेंस होकर के वह पैर हाथ हिलाने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे नीचे उसे कोई खींच रहा हो और उनके पैर जैसे पैरालाइज्ड हो गए हों। एक बार वह पानी से ऊपर आता है, परंतु पुनः वह सरफेस की तरफ डूबने लगता है। अब उसकी सांसें पूरी तरह से फूल रही थी, उसके फेफड़ों में दर्द होने लगा था। अब वह बिल्कुल बेहोश होने लगा। लेकिन उसे अपना रणनीति याद था। उसे पता था कि नीचे सरफेस पर पहुंचते ही उसे फिर से एक जोर से किक लगाना है। परंतु वह जब तक नीचे पहुंच पाता है, तब तक उसकी एनर्जी लेवल और भी खत्म हो जाती है और वह बहुत ही धीरे से किक लगा पाता है। उसके किक से अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वह चिल्लाना चाहता है, वह मदद के लिए अपनी माँ को पुकारने लगता है, लेकिन उसकी चीख बाहर नहीं आती। उसका चीख अंदर ही दब कर रह जाता है। और जैसे ही उसका चेहरा बाहर आने लगता है, उसे कुछ प्रकाश दिखाई देता है, जो देखकर उसे आश्चर्य होता है।
अब वह सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह में हवा नहीं, सिर्फ पानी जाता है। फिर उसकी सारी कोशिशें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और दिमाग पर एक धुंधलापन छा जाता है और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। अब उसे महसूस हो रहा था जैसे वह इस दुनिया के पार चला गया और वह मर गया है। उसके बाद उसकी कॉन्शसनेस पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जब उसकी कॉन्शसनेस वापस आती है तो वह पूल से बाहर आ चुका था और वॉमिटिंग कर रहा था, और जिस लड़के ने उसे पूल में फेंका था वह उसके पास ही खड़ा था, और उसने विलियम से कहा कि वह तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उस दिन के बाद फिर वह कभी उस पुल पर नहीं गया, और जितना हो सके वह पानी से जुड़े गतिविधियों से दूर रहता था। उसे पानी से डर लगने लगा था। अब वह पानी से संबंधित कोई भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेता था, जैसे नाव चलाना, झील के किनारे जाने से भी उसे डर लगता था, मछली पकड़ना, ये सब सारे कार्यों से उसने परहेज करना शुरू कर दिया। पानी का दृश्य आते ही वही आतंक वापस आकर उसके शरीर और दिमाग को जकड़ लेता था। इसे इस डर को दूर करने का उसे कोई रास्ता नहीं मिला। फाइनली उसने अपने इस डर पर काबू पाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का मदद लिया और वीकली 5 डेज प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इंस्ट्रक्टर ने विलियम के चारों ओर एक बेल्ट बांधी और जो एक रस्सी से बंधी हुई थी। एक रस्सी एक पुल्ली के अंदर से जाती थी और प्रशिक्षक यानी इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को खींच करके उसे पुल के एक छोर से दूसरी छोर तक भेजता था। लेकिन पानी के प्रति उसका डर समाप्त नहीं हुआ था। जैसे ही इंस्ट्रक्टर रस्सी को थोड़ा ढीला करता, वह डूबने लगता और वही डर उसे वापस आ जाता, और उसके पैर ऐसे लगने लगते जैसे वो फिर से पैरालाइज्ड हो गए। और इस डर पर काबू पाने के लिए उसने YMCA के पूल पर लगातार 3 महीने तक अभ्यास किया। फाइनली इंस्ट्रक्टर ने विलियम से अप्रैल माह में कहा कि आपकी प्रशिक्षण पूरी हो गई है, अब आप कहीं भी अकेले तैर सकते हैं। लेकिन फिर भी विलियम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपने डर पे काबू पा लिया है। अब उसने पूल में अकेले ही तैरना शुरू कर दिया, और ऐसा उसने जुलाई तक किया, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि अंदर कुछ डर अभी भी बाकी है। फिर एक दिन विलियम न्यू हैम्पशायर में लेक वेंसवर्थ और ट्रिग्स आइलैंड से गोता लगा दिया और झील को पार करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड, जो कि वहां से 2 मील की दूरी पर है, वहां तक तैरकर पार कर गया। लेकिन जब वह बीच में था तभी एक बार फिर से उसका पुराना डर वापस लौट रहा था। जब उसने पानी के भीतर देखा तो वह केवल गहरा काला पानी देख सकता था। लेकिन इस बार उसने डर का सामना किया और तैरता रहा। अब वह टीटन में, जो अमेरिका का एक शहर है, कोनार्ड मेडोज से कॉनरेड ग्रीक ट्रेल से होते हुए मेडोज ग्लेशियर तक पहुंचा और वार्म लेक के पार तैरकर दूसरे किनारे गया और वापस आ गया। अंत में उसे विश्वास हो गया कि उसने पानी के अपने डर को दूर कर लिया है। उसके डूबने के अनुभव का विलियम के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उसने लगभग मरने का अनुभव किया। उसे लगा कि मौत उसके बहुत ही करीब से गुजरा है, लेकिन किसी तरह उस भावना ने विलियम को पहले से कहीं अधिक जीवित महसूस कराया, और इस प्रकार फाइनली विलियम अपने हाइड्रोफोबिया यानी पानी के प्रति जो डर था उससे उस पर काबू पा लिया। तो इस प्रकार यह लेसन खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस लेसन के कंक्लूजन की। तो यह लेसन आपके अंदर डर का सामना करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हम में से कोई किसी न किसी चीज से डरता है। कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, जबकि कुछ लोग स्टेज पर बोलने से डरते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम देख सकते हैं
कि विलियम के जीवन पर उनके डर का कितना प्रभाव पड़ा। उसका डर उसे किसी भी गतिविधि का आनंद नहीं लेने देता था। वह हमेशा इससे भागता रहा, लेकिन जब उसने आखिरकार इस पर काबू पाने का फैसला किया, तो वह डर गायब हो गया। इसलिए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम अमर नहीं हैं और हर दिन ऐसे जीना चाहिए कि यह हमारा आखिरी दिन हो। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। बस उन्हें अनदेखा करना या उनसे भागना कोई ऑप्शन नहीं है। हमें उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि हमारी असली खुशी डर के दूसरी ओर है। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमसे किसी दूसरा भी चैप्टर पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद।